नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए रुक करेंगे खबरों का। देहरादून ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। सीएम धामी का कहना है कि निवेशकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 55,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। साथ ही कहा गया है कि जिस तरह से निवेशकों में उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में और निवेश होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे देश में हम लोग अनेक स्थानों पर अभी तक गए हैं, संवाद किया है। विदेशों में भी गए हैं, इंग्लैंड गए हैं और यूएई में पिछले दिनों वहां पर निवेशकों से और उद्योग समूह के लोगों से संवाद हुआ है। अभी तक सब मिलाकर 55,000 करोड़ के जो ठोस करार हमको प्राप्त हो गए हैं और हमारी वेबसाइट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से बहुत सारे प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। हम उन सभी का आकलन कर रहे हैं। पवन कुमार एवं पुलिस शहीद स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए पुलिस विभाग में कई घोषणाएं की। पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम धामी ने शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों के लिए फंड भी जारी किया। वहीं पुलिस विभाग के 1800 खाली पदों को जल्द भरने की इस दौरान बात कही गई। साथ ही जवानों के लिए बनने वाले आवास के लिए भी 100 करोड़ रुपए की धनराशि दिए जाने की घोषणा की गई। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस स्मृति पुस्तिका का इस दौरान विमोचन भी किया गया। आने वाले दिनों में पुलिस में 1800 पदों पर भर्तियां करवाई जाएंगी। वहीं डीजीपी अशोक कुमार का इस मामले पर कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस जवानों के लिए कल्याण के लिए ये घोषणा की है, इससे पुलिस जवानों को काफी उत्साह मिलेगा। देखिए, मेरे विचार से आज की घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो स्वास्थ्य परीक्षण वाली है, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण वाली घोषणा, ये बहुत बड़ी घोषणा है। हमें हमारे आईपीएस पे ये लागू है। हर वर्ष हमारा मेडिकल एग्जाम कंपलसरी है। एसीआर लिखने से पहले ही वो किया जाता है और उसके लिए हम लोग को मैक्स हॉस्पिटल से 2,000 रुपया भी अलाउड है। वो पूरा एनुअल चेकअप होता है। तो जब हर जवान का होगा तो उसके हेल्थ की चिंता होगी। सबसे पहले तो मैं आज पुलिस शहीद स्मृति दिवस पर उन सभी जवानों को, पुलिस के अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण से अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी शहादत दी। और ये अवसर हमें निश्चित रूप से उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का भी है, साथ ही साथ उनके जो परिवार के लोग हैं, पारिवारिक जन हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत स्थापित उद्योगों को भारत सरकार से प्राप्त अनुदान धनराशि का डिजिटल स्थानांतरण किया। सीएम ने 40 औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृति देकर 90 करोड़ रुपए की धनराशि लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की। वहीं आपको बता दें कि भारत सरकार की औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंतर्गत हिमालयी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किए जाने के लिए स्थापित होने वाली विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश पर 30% की दर से अधिक 5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त करते हुए कहा गया कि राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन, संवर्धन और विस्तारीकरण के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इस अवसर पर सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा और उद्योग विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर पहुंचे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा
कि राज्य सरकार बागेश्वर उपचुनाव के बाद से नगर पालिका के चुनाव टालने में लगी हुई है। लगता है भाजपा को हार का डर सता रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नगर पालिका के चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद कराना चाहती है। उन्होंने समय पर ही चुनाव कराने को कहा है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गन्ने का मूल्य तय नहीं कर पा रही है। गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल की मांग की गई है। लोग परिवर्तन के पक्ष में हैं और धीरे धीरे देश का मानस परिवर्तन के पक्ष में आ रहा है। शुरुआत हिमाचल, कर्नाटक से, फिर लेह कारगिल के जो वह हैं लोकल वहां की परिषद है उसके चुनाव से हुई। उनमें सब में कांग्रेस जीती है। अब ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस जीतेगी। और वहीं उत्तराखंड में दिसंबर माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट को कामयाब बनाने के लिए राज्य सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जहां मुख्यमंत्री इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए लगातार विदेश दौरे कर रहे हैं, वहीं अब व्यवस्थाओं को लेकर भी शासन प्रशासन ने भी कमर कस ली है और तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर देहरादून शहर की तमाम सड़कों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में होना है। खासतौर पर आईएसबीटी से एफआरआई मार्ग तक सड़कों का जायजा लिया गया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। दिसंबर के फर्स्ट वीक में इन्वेस्टर समिट यहां पे प्रस्तावित है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। उसी के दृष्टिगत मेरे द्वारा आज जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं जिससे इन्वेस्टर समिट का जो वेन्यू है एफआरआई, वहां तक लोग पहुंचेंगे और प्रस्थान आवागमन होगा, जिसमें उन रोड्स का मैंने इंस्पेक्शन किया है। उसमें अधिकतर सड़कें ठीक हैं, कुछ सड़कें हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स मिली हैं, तो उसके लिए मेरे साथ प्रमुख अभियंता थे, यहाँ के मुख्य अभियंता जो देहरादून देख रहे हैं वो भी थे, और तमाम और जो नीचे के अधिकारी हैं सारे लोग मौजूद थे। अब खबर टनकपुर से। टनकपुर में नवयुवक रामलीला कमेटी की तरफ से कमेटी अध्यक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 30 मरीजों की कैंसर बीमारी से संबंधित जांच कराई गई। वहीं मेरठ से आए कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष गुप्ता ने शिविर में आए लोगों की निःशुल्क जांच की। साथ ही कैंसर संबंधित लक्षणों के बारे में लोगों को जानकारी दी। साथ ही कैंसर की बीमारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। वहीं नवयुवक रामलीला कमेटी के मेला संचालक विशाल अग्रवाल ने बताया कि टनकपुर में कैंसर का कोई डॉक्टर नहीं है और इसके कारण यहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आने का जो कारण है वो यही है कि नवयुवक रामलीला कमेटी ने मुझसे कहा कि आप आइए। ये एक छोटी जगह है जहां पर लोगों को इस बीमारी के बारे में ना तो जानकारी है और ना ही इसके उपचार की किसी तरह की सुविधा मिल पाती है। तो यहाँ पे मैंने आके देखा तो वास्तव में मुझे लगा कि काफी लोग ऐसे दिखे मुझे जो बीमारी का इलाज कराने के बाद आगे का फॉलोअप नहीं करा पाए। किसी ने ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी नहीं लगाई, किसी को पता ही नहीं कि उसको बीमारी है। ऐसे मरीज को देखा जिसकी उम्र 70 साल है, जो पिछले 25 साल से एक साधारण थायराइड की गांठ को लेकर घूम रही है और उसका ऑपरेशन सिर्फ इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि उनको डर लगता है और इस वजह से अब बीमारी को इतनी साइज बढ़ गया है कि उसका ऑपरेशन खतरनाक हो गया। ऋषिकेश में चंद्रभागा पुल पर विवाद के बीच पिस्तौल से हवाई फायर करने वाले पर्यटक सहित 4 पर्यटकों को कोतवाल खुशीराम पांडे की टीम ने ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर 3 धारा के पार से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 हॉकी और 1 स्टंप और उनकी निशानदेही पर देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। आरोपियों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद से न्यायालय के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। और डंडों से लोगों को वहां पर हमला किया गया, जिस पर 307 धारा में किसी को मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि घटना सनसनीखेज थी, इसमें तत्काल जो है थाना ऋषिकेश
चौकी और साथ ही साथ एसओजी ऋषिकेश की टीम को लगाया गया था। तो एपी नंबर की गाड़ी का पता चला था, उसके आधार पर पूरा नंबर ट्रैक करने के बाद कुछ नंबर निकाले गए थे, जिसके आधार पर कल देवप्रयाग के पास रात्रि में जो है देर रात्रि इनको जो है वहां पर पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पूछताछ में पूरे घटनाक्रम का पता चला। लाठी डंडे स्टिक्स उनकी गाड़ी से बरामद हुए। पुलिस से बचने के लिए वेपन को जो है जो इलीगल वेपन पिस्टल थी उसको कूड़ेदान में रास्ते में फेंक दिया गया था, उसको भी कल पुलिस ने रात्रि में बरामद कर लिया गया। टनकपुर पूर्णागिरि धाम में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का 4 साल का मासूम बच्चा गुम हो गया, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। काफी खोजबीन के बाद जब गुमशुदा बच्चा नहीं मिला तो परिजनों ने इसकी सूचना ठोलीगाड़ थाने में दी और रिपोर्ट दर्ज करवाई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले परिवार टनकपुर पूर्णागिरि धाम में दर्शन के लिए आए हुए थे। फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मासूम की खोज करने में जुटी हुई है। हम समझे कि बच्चा हमारी मम्मी भाई के साथ में आगे निकल गया। हम भी मंदिर चली गए। अब हमने लौट के देखा तो मम्मी के पास, मम्मी पहले आ गई हमसे उसी जगह पर लौट के। तो मैंने बोला हम तो लेके गए नहीं है बच्चे को, तो हमें पता चला हमारा बच्चा मिसिंग हो गया है। फिर कहते हैं बाद में पता चला कि वो खो गया। हम ढूंढ रहे थे, सुबह से शाम हो गई ढूंढते ढूंढते, वो मिला नहीं है। मतलब सीसीटीवी कैमरे में आया एक आदमी के पास है बच्चा हमारा। अब खबर देहरादून से है, जहां थाना विकासनगर की डाक पत्थर चौकी क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस ने नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद किया था, जिसके शरीर पर चोट और खरोच के निशान पाए गए थे। प्रथम दृष्टया पुलिस ने इस मामले में शव की शिनाख्त कर और हत्या की जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए बनाई गई पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस की अगर माने तो मृतक की पत्नी और उक्त व्यक्तियों के बीच प्रेम संबंध था और पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कर दी। जो है अरुण नाम से हुई, जो लोकल वहाँ का निवासी है, और उसके भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। क्योंकि मुकदमा अज्ञात में था, इसलिए हमने जो है पीछे बैकडेट की सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से जब जानकारी करी तो उसमें एक संदिग्ध नाम, इसमें परम नाम का आया, जो अमरोहा का रहने वाला था। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वह मृतक की पत्नी के साथ पहले 1 साल शादी में कहीं मिला था और तब से उनकी जान पहचान थी। और जो उसके द्वारा बताया गया कि मृतक जो है उसकी अपनी वाइफ को परेशान करता था और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर जो है ये षड्यंत्र रचा। इनको 4 आरोपों से अरेस्ट किया गया। तो देवप्रयाग से 3 धारा। और वहीं नवयुवक रामलीला कमेटी द्वारा दशहरा महोत्सव के चलते टनकपुर के रामलीला मैदान में रामलीला मंचन कार्यक्रम किया गया, जिसके तहत शुक्रवार को मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों ने मंथरा, कैकेयी और राजा दशरथ संवाद का प्रदर्शन किया। साथ ही भगवान राम के 14 वर्ष वनवास को भी दिखाया गया। इस कार्यक्रम में मौके पर कमेटी अध्यक्ष संजय पांडे, सचिव मयंक पंत, संरक्षक संजय अग्रवाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। टनकपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां रामलीला मंचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मथुरा वृंदावन से आए कई कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। मंथरा, कैकेयी और राजा दशरथ के इस दौरान कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और रामलीला का यहां पर मंचन किया गया। मथुरा वृंदावन से आए कई कलाकारों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास के प्रोग्राम को भी यहां पर दिखाया गया। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं रामलीला कार्यक्रम का इस दौरान मंचन किया गया, जिसमें तमाम कलाकारों ने प्रतिभाग किया। मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों ने इस दौरान प्रतिभाग किया। नवरात्रियां चल रही हैं और ऐसे में मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों ने रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान कई सारे कलाकारों ने इसमें प्रतिभाग किया।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले नए मतदाता कार्ड बनाने और नई सूची बनाने को लेकर पूरे प्रदेश में बीएलओ जगह जगह जा रहे हैं और नए कार्ड बनाने के लिए सूचना जुटा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 अक्टूबर को सभी सूचनाएं मिलने के बाद से ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक हम तमाम ऑब्जेक्शंस को देखेंगे और 26 दिसंबर को सभी ऑब्जेक्शंस का समाधान करेंगे। इसके बाद से फाइनल ड्राफ्ट 5 जनवरी को तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में अगर किसी को अपना नाम या पता चेंज करवाना है तो उसके लिए वो संबंधित बीएलओ या फिर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं और जिन लोगों के पास समय नहीं है वो लोग ऐप और पोर्टल के माध्यम से भी अपनी समस्या का समाधान खुद ही हल करवा सकते हैं। लोग रिवीजन एक्टिविटीज करेंगे, इनमें से ड्राफ्ट पब्लिकेशन हम करेंगे 27 अक्टूबर को। उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन हम इन्वाइट करेंगे। सो 27 अक्टूबर से लेकर 9 दिसंबर तक हम ऑब्जेक्शन एंड क्लेम्स लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का डिस्पोजल करेंगे 26 दिसंबर तक करेंगे। इसके बीच में हम नवंबर में स्पेशल डेट भी हमने 4 डेट रखें, उसके स्पेशल अभियान के रूप में चलाएंगे, नवंबर में रखें हम लोग। षष्ठी पूजा के साथ ही दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। सर्वप्रथम सुबह बंगाली समाज की महिलाएं और कमेटी के लोग दुर्गा मंदिर से नगर की परिक्रमा करते हुए हरि मंदिर तालाब से गंगा देवी की पूजा अर्चना के बाद से जल उठाकर दुर्गा मंदिर परिसर में स्थापित करने के साथ ही षष्ठी पूजा पुरोहित आशीष चक्रवर्ती के द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ ही विधि विधान से शुरू किया गया। इस दौरान दुर्गा पूजा उत्सव कमेटी के अध्यक्ष मनोज राय ने कहा कि दुर्गा पूजा की आज से शुरुआत हो चुकी है। रात्रि में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी शुभारंभ किया जाएगा। षष्ठी पूजा का प्रारंभ हुआ। महिलाएं सब यहाँ से कलश लेके हरि मंदिर से गंगा जल लेके आके बेल वृक्ष का पूजा अर्चना किया और माता षष्ठी देवी का पूजा अर्चना किया। पूजा का आरंभ हुआ है और हमारे यहाँ के जितने भी माताएं और बहनें हैं ये हरि मंदिर से हम ये गंगा जल लेके यहाँ पर बेलपत्र में वहीं पूजा हुआ है और पूजन के बाद षष्ठी पूजा का आरंभ आज से प्रारंभ हुआ। ऑर्डर की बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमने ड्यूटियां लगा रखी हैं अलग अलग पॉइंट्स पे और जो वनरेबल पॉइंट है उनको चिन्हित कर रखा है। पार्किंग की व्यवस्था आप लोगों के द्वारा बहुत अच्छी की गई है और इसके अलावा जो है रोडों पे और अन्य जगह हमारी ड्यूटियां नियुक्त हैं और बहुत अच्छे से पूजा होगी। और बाकी चल रहा है अभी इसमें जो कार्यक्रम है हमारा जो शोभा यात्रा है उसकी तैयारी चल रही है। दिनेशपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। षष्ठी पूजा और दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। दुर्गा पूजा के सप्तमी पूजन के साथ ही दिनेशपुर के 7 स्थानों में दुर्गा पूजा धूमधाम के साथ देवी मां की पूजा की गई। दिनेशपुर क्षेत्र में कालीनगर, जगदीशपुर, हरिदासपुर, धर्मानगर, पिपलिया, खानपुर के अलावा नगर पंचायत दिनेशपुर में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा का शुभारंभ किया गया। दिनेशपुर और दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई और उसके बाद से दुर्गा मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ क्षेत्र के 4 मंदिरों के पुजारियों के साथ किया गया। दिनेशपुर क्षेत्र के 7 स्थान पर मेले का भी आयोजन किया गया। दुर्गा पूजा महोत्सव दिनेशपुर में आज भव्य शोभा यात्रा निकली है और पूरा समाज इससे जुड़ने का एक संकेत है और ये बहुत बड़ा माध्यम है। मैं समस्त श्रद्धालुओं को, भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और खासतौर पे ऐसे भव्य आयोजन पे मैं नई उम्र के बच्चों से आयोजन करता हूँ कि बेटा हर कीमत पे नशा होना चाहिए तो अपने इन त्योहारों का, अपनी इन परंपराओं का नशा होना चाहिए।
चंडीगढ़ के पंचकुला में 8 राज्यों के मंडी परिषद एवं विपणन बोर्ड के अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक के बाद से हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू ने बताया कि बैठक में सभी राज्यों में सहमति बनी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इससे सभी किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा। सभी राज्यों की मंडियों और उनके गोदामों का उपयोग सही और सभी मिलकर कर पाएंगे। उत्तराखंड मंडी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू ने साथ ही कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा। साथ ही सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि सभी प्रदेशों के फसलों के गुणकारी चमत्कारों के बारे में लोगों को अवगत कराएं। इस अवसर पर गोवा, पंजाब समेत कई राज्यों के अध्यक्षों और अधिकारियों ने अपने अपने सुझाव भी रखे। आदित्य देवीलाल चौटाला जो हरियाणा मंडी परिषद के अध्यक्ष हैं, उनका कि उन्होंने एक प्रयास किया। इससे पहले मैं मंडी परिषद का अध्यक्ष नहीं था, वो गोवा में भी गए थे और 8 राज्यों के मंडी परिषद के अध्यक्षों की एक बैठक हुई। हरियाणा के कृषि मंत्री में शामिल थे और अपने अपने राज्यों में हम एक दूसरे के साथ किस प्रकार सामंजस्य बैठा सकें, उनका माल जरूरत पड़ने पर हम स्टोर करके यहाँ बेच सकें, हमारा माल वहाँ विक्रय हो सके, किसानों को अच्छा दाम मिल सके। किसानों के हित में और देश की संस्कृति प्रणाली बनाने के लिए जो काम उसका करें। आज कलियर नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि सफाकत अली और कलियर विधायक फुरकान अहमद नगर पंचायत के सभासदों के झंडे का उद्घाटन किया गया। इस दौरान शफकत अली ने बताया कि ये बड़े हर्ष की बात है, 26 जनवरी और 15 अगस्त पर कलियर में 105 फीट ऊंचा और 30 फीट लंबा झंडा फहराया जाएगा। कलियर विश्व भर में प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर देश विदेश के लोगों का आना जाना लगा रहता है। पूरे देश में कलियर नगर पंचायत से ये एक अच्छा संदेश जाएगा और राष्ट्रीय परचम हम सब भारतीयों की शान है। विधायक जी, माननीय चेयरमैन साहब और समस्त सभासदगण और हमारे किसान कल्याण की पूरी जनता भी, इसमें हमने 105 फुट ऊंचे झंडे का और उसकी लगभग 30 फुट हमारे परचम की लंबाई थी, उसको हमने आज ध्वजारोहण के साथ यहाँ स्थापित कर दिया है और उम्मीद है इससे एक भाईचारे एकता का संदेश पूरे किसान कल्याण पूरी दुनिया में मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल एक नया संदेश दिया। यहाँ पहले से दरगाह के लिए किसान कल्याण बहुत फेमस है, तो हम चाहते थे कि हमारे कार्यकाल में, माननीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल में एक ऐसा काम हम लोग कर जाए, किसान कल्याण इसकी वजह से भी जाना जाए। तिरंगे का उद्घाटन किया गया जो यहाँ पर लगाया गया तिरंगा हमारे यहाँ कलियर शरीफ है, जो देश विदेश से यहाँ जैरीन आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं। यहाँ से एक भाईचारे का संदेश जाए, जो हमारे देश की जो शान है हमारा तिरंगा, उसको लगाकर यहाँ एक भाईचारे का वो लगभग 105 फीट हमारे झंडे की ऊंचाई है और लगभग 30 फीट का हमारा झंडा है। देहरादून स्थित डीएवी कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट के बैंक साइड वाली दीवार शुक्रवार रात गिर गई थी, जिससे एक युवती की मौत हो गई और साथ ही उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस पर छात्रों ने डीएवी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है और न्याय की मांग करते हुए छात्रों ने आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया। वहीं कॉलेज के 2 छात्र बीएसएनएल टावर पर भी चढ़ गए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song